गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोल्ड वॉर के पार्ट ए के, यानी कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज के, जिसमें चैप्टर है कोल्ड वॉर। तो आप लोगों के क्वेश्चंस अभी आ रहे होंगे कि सर कोल्ड वॉर को तो हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। तो आप लोग एक बात ध्यान से सुनेंगे कि जो भी आपके बुक में चैप्टर दिया गया है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज शुरू ही होता है आपका कोल्ड वॉर से। और अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ेंगे ना तो मुश्किल है कि आप लोग समझ पाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि हम लोगों ने रियलाइज किया है और देखा भी एज ए सीट टीचर कि आपका जो चैप्टर को रिमूव किया गया है उससे भी बोर्ड ने उसका क्वेश्चन उठाया है और आपका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग नहीं पूछे और ना ही आप लोग इस तरह का डाउट रखे कि हम लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे जो हटा दिया गया है। बिकॉज ऑफ थिंग्स कि हम लोग देखे रियलाइज किए कि आपका जो चैप्टर हटाया गया है इस साइंटिफिकली कंक्लूजन के बाद इसको नहीं हटाया गया। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ना सभी चैप्टर है जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए। और ये उम्मीद है कि आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है इसी से क्वेश्चन आएंगे, लगभग 1-2% इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है इसी से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए ज्यादा देर ना करके आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आप लोग का कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इसका मैंने डिटेल्स भी लिख कर रखा है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। ये भी आप लोग का कई बार क्वेश्चन में आया है। इसमें जब बना रहे थे तो पार्टिसिपेंट मेंबर कितने थे, 25, और फाउंडिंग मेंबर कितने थे, ये भी क्वेश्चन में आप लोग का कई बार आया है। जिसमें उस देश का नाम पूछा है, उस कंट्री का नाम पूछा है। यूगोस्लाविया हो गया, इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, घाना हो गया और इंडोनेशिया। ये सभी के किसी का प्राइम मिनिस्टर तो किसी का आपका प्रेसिडेंट, जो भी इसका लीडरशिप कर रहे थे सभी इसका भाग लिए थे और इसको फॉर्मेशन किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज वर एसोसिएटेड विथ नेटो इन 1949। यानी कि जब नेटो को बना रहे थे तो 1949 में कितने देश मिलकर इसको बनाए थे, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का 12 कंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसमें 2-4 पॉइंट्स और याद रखेंगे। पहले तो कि नाटो का जो फॉर्मेशन कब हुआ था, इन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप लोग सिर्फ यार ही याद रखेंगे तो काफी है। इसके साथ इसको 12 कंट्रीज में मिलकर इसको फॉर्मेशन किया था, जिस कंट्री सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक नजर आप लोग जरूर डालिएगा। ठीक है, दूसरा है इसका जो पर्पस था, ठीक है, वो क्या था कि कलेक्टिवली साथ रहने के लिए, कलेक्टिवली काम करने के लिए किसके ऑपोजिशन पे, सोवियत यूनियन के ऑपोजिशन पे काम करने के लिए। और दूसरी ये बात था कि सोवियत विचारधारा को, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो आपका आइडियोलॉजी दुनिया में आ रहे थे उसको रोकने के लिए भी नेटो को बनाया गया था। अभी अगर बात करें तो प्रेजेंट में कितने कंट्रीज नेटो में है, तो अभी भी 32 कंट्रीज है, लेकिन अभी वर्सा पैक्ट नहीं है और 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द वर्सा पैक्ट वाज रिलेटेड टू व्हिच अलायंस। वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, कि जो वर्सा पैक्ट है उसका संगठन वो अलायंस संबंधित रख रहे थे सोवियत अलायंस से, और दूसरा जो अमेरिका से थे वो अमेरिकन अलायंस से ही रख रहे थे। ठीक है, वर्सा पैक्ट ईस्टर्न अलायंस से, ये भी पूछा जा सकता है कि, ठीक है, तो ईस्टर्न अलायंस से, और अमेरिका है वेस्टर्न अलायंस। चलिए हम लोग डिटेल्स में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वर्सा पैक्ट 1955 में बना। वर्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंस, और दोनों के दोनों बेसिकली नेटो हो गया या फिर आपका वर्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंस से, और आपका मैंने अभी बात किया ईस्टर्न अलायंस से बिलोंग कर रहे थे। इसका पर्पस जो है वो क्या है, तो भाई नेटो के अपोजिशन पे इसको बनाना और लगभग वही काम करना जो नेटो कर रहे थे। इसका आपका, और हम लोग आगे बढ़ के अगर बात करें तो म्यूचुअल डिफेंस, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और फाउंडिंग मेंबर के बीच में क्या कोऑपरेशन बना के रखना, बेसिकली कंट्रोल में भी बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने अभी बात किया ना, ये डिजोल्यूशन हो गया, इसको क्या कर दिया 1991 पे, क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया।
क्योंकि कोल्ड वॉर समाप्त हो गया और उसके बाद फिर दुनिया में एक ही आपका पावर निकल के आता है, डोमिनेट करता है, वो भी अमेरिका पावर, है ना। क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका formed which military alliance is organization to prevent the spread of communist। मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा को रोकने के लिए अमेरिका ने कौन कौन सा संगठन बनाया था? नेटो, सीटो, सेंटो सभी हो गया, है ना। ये सभी के सभी बनाया था। हम लोग आगे डिटेल्स में बात करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो, उसको 1949 में गठन हुआ। सीटो का 1954 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेंटो, ये भी 1955 में ही इसका गठन हुआ। इसके बाद फिर 1955 में इसी के जगह पर इसको रिप्लेस करके बगदाद पैक्ट इसको एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। तो आप लोग तीनों डेट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। Where was the first non-alignment summit? कहां पर पहला सम्मेलन हुआ था नेम का? मैंने अभी जस्ट बात किया, तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ईयर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था? आप लोग बताइए। इसका 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ क्यों था? यहाँ पर आप लोग देखिए, दो बात को याद रखेंगे, तुर्की और क्यूबन। ठीक है, तुर्की और ठीक है क्यूबा। तुर्की में अमेरिका ने मिसाइल का जमावड़ा करके रखा था सोवियत यूनियन को घेरने के लिए। जब सोवियत यूनियन को पता चला तो उन्होंने भी, अमेरिका के बगल में क्यूबा एक कंट्री है जिसका सपोर्टर था यूएसएसआर का और कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, तो वहां पर जाके क्या कर दिया भाई, यूएसएसआर ने भी मिसाइल का जमावड़ा कर दिया। जब अमेरिका को पता चला कि हम तो भाई मिसाइल में घिर चुके हैं और कभी भी अमेरिका को तबाह कर सकता है, फिर उन्होंने पैसा डालना शुरू किया यूएसएसआर को कि भाई आप मिसाइल को हटा लो वरना युद्ध छिड़ सकती है। फिर यूएसएसआर ने भी मान गया। उन्होंने कहा कि तुमने जो तुर्की में मिसाइल का जमावड़ा करके रखा है उसको पहले तुम हटाओ, हमने भी हटा लेते हैं। साथ में तुमको एक बात का याद रखना होगा कि तुम क्यूबा मिसाइल हटाने के बाद तुम क्यूबन में क्या नहीं करोगे, कोई भी अटैक नहीं करोगे। अमेरिका मान गया। अमेरिका ने भी हाइड रूप से अपना मिसाइल को हटा लिया और इधर से आपका यूएसएसआर ने भी अपना मिसाइल को हटा लिया। इस तरीके से ड्यूरिंग कोल्ड वॉर में एक बड़ा सा युद्ध टल गया था। आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज रिलेटेड टू व्हिच अलायंस? इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो सीटो। और सीटो कौन सा संगठन से आपका बिलोंग कर रहे थे? ठीक है, कौन सा ब्लॉक से? ईस्टर्न, वेस्टर्न और या फिर अमेरिका या फिर सोवियत ब्लॉक? तो सीटो जो थे अमेरिकन ब्लॉक से बिलोंग कर रहे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड? आप लोग को यहाँ आप लोग को 3-4 चीज ये डेट याद रखना होगा जो बेसिकली आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चंस में आया है कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में, कि सबसे पहले जर्मनी का, अब देखिए कि जर्मनी का जो वॉल है, वॉल ऑफ बर्लिन को कब किया गया? क्योंकि जब कोल्ड वॉर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो समाप्त हुआ तो जर्मनी को दो भागों में बांट दिया। एक तो ईस्टर्न जर्मनी में आपका सोवियत विचारधारा को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया और आपका वेस्टर्न जर्मनी में क्या कर दिया कि अमेरिकन विचारधारा को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। इस आधार पर जर्मनी को दो भागों में बांट दिया। तो जब दो भागों में बांटा, बीच बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। उस दीवार को खड़ी करने के बाद उसी देश के नागरिक को दूसरी दीवार के पार जाने के राइट्स नहीं मिला। मतलब दोनों के दोनों जो सुपर पावर थे मिलकर जर्मनी का पूरा एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद फिर जर्मनी के लोग को धीरे धीरे समझ में आया कि हम लोग जो कर रहे हैं अपने ही कंट्री को बर्बाद करने पे तुले हुए। फिर उन लोगों ने क्या किया, 1961 पे जो वॉल बना था, यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने जो इस डेट को पहले 1961 पे जो वॉल बना, फिर 1989 पे क्या किया, जर्मन को वॉल को गिरा दिया गया। और वॉल को गिरा के क्या किया, जर्मनी को पूरा एक कर दिया गया, है ना, जिसको बोलते हैं जर्मन, ठीक है, रीयूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण कर दिया। और 1991 पे
यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। बेसिकली ये वर्ल्ड को गिराना और रीयूनिफिकेशन करने का मतलब ये था कि यूएसएसआर जो था वो वीक होते जा रहा था, ऑलमोस्ट वीक हो गया था, है ना। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द क्लाइमेक्स ऑफ द कोल्ड वॉर। क्लाइमेक्स मतलब आप समझते हैं कि कोई भी जो इवेंट या भी कोई भी जो घटना होता है, उस घटना में उस ड्यूरेशन में एक ऐसा समय जो उससे ज्यादा कभी हॉट या उससे ज्यादा अपर लेवल तक नहीं गया हो, उसको हम लोग क्लाइमेक्स के तौर पे देखते हैं या फिर चरम बिंदु देखते हैं। तो हम लोग अगर इसका क्लाइमेक्स देखें तो सब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत बड़ा सा मुद्दा बन के आया था, सॉरी बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ी केसेस मामला बन के आया था, जो उसके बाद कभी और कोल्ड वॉर में इतना अपर लेवल तक कभी बात बना नहीं था। इसीलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है हम लोग क्लाइमेक्स ऑफ द कोल्ड वॉर में देखते हैं। ठीक है, आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। When the summit of non-aligned countries was held in New Delhi, आप लोग बताइए कूटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन नया दिल्ली में कब हुआ था? तो आंसर है 1983। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ डेट को याद रख लेंगे जो हम लोग बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। इसका फाउंडिंग नेम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1961 पे। पहला सम्मेलन भी हुआ 1961 पे जो बेलग्रेड में हुआ। और हम दिल्ली की अगर बात करें, इंडिया उसको कब होस्ट किया था, तो 7th नंबर ऑफ समिट को होस्ट किया था और 1983 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसके साथ लास्ट समिट कब हुआ, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो लास्ट समिट जो है कितने नंबर का समिट है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि 19th नंबर का समिट लास्ट समिट है और एक कंपाला युगांडा में हुआ है 2024 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैड अपोज अमेरिकन डोमिनेंस इन नेटो। कौन सा कंट्री है जो नेटो में ही उसका मेंबर है और उसने अमेरिकन डोमिनेंस का क्या किया था, विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। आगे बढ़ते हैं। Which organization among the following was formed in April 1949? हम लोगों ने कई बार उसको चर्चा, लेकिन बार बार जो क्वेश्चन आ रहा अलग अलग टाइप्स में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, आप लोग का कंफ्यूज करने के लिए। और मोस्टली जो एग्जाम में होता है यही करता है, उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के करता है और बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो 1949 में कौन सा संगठन आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो नेटो का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, है ना। साथ में हम लोग और सभी को देख लेंगे। नेटो का 1949, सीटो का 1954, वार्सा पैक्ट 1955 और सेंटो का 1959 पे इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग डिटेल्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कोल्ड वॉर स्टार्टेड। कोल्ड वॉर का स्टार्ट यानी कि शुरुआत हम लोग कब से मानते हैं। यहाँ पर आप लोग दो डेट याद रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1919 तक चला। इसी टाइप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसमें क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन से बिकॉज ऑफ थिंग्स, अभी देखो आप लोग, हम लोग जो अलग अलग जो टू अलायंस पढ़ रहे, तो बाइपोलर वर्ल्ड जो पढ़ रहे, बेसिकली एक एक्सिस और अलाइड पावर में से नहीं है, ये दोनों के दोनों मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर में ही है। लेकिन कोल्ड वॉर होने का मतलब ये था कि कोल्ड वॉर में रहते हुए आप लोगों को पता है कि 1917 पे दुनिया को एक अलग से आइडियोलॉजी दिया लेनिन ने, जो मार्क्स का आइडियोलॉजी पे चल रहा था। इससे पहले तो दुनिया के लोगों ने उतना समझा नहीं था, लेकिन लेनिन ने एस्टेब्लिशमेंट करने वाला और दुनिया को पहले कम्युनिस्ट का रास्ता दिखाने वाला बना। अब इधर के जो अमेरिकन ग्रुप्स थे, इन लोग भाई लिबरल और डेमोक्रेटिक विचारधारा, कैपिटलिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग थे। इन लोग को लगा कि भाई हम लोग का जो आइडियोलॉजी है वो तो खतरे में है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, हाइड रूप से ही क्या है, एटम बम का फॉर्मूला बना लिया। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने उन सभी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया जो भाई अदर कंट्रीज के लिए खतरा था।
और इसमें अलाइड पावर में जो भी कंट्रीज थे सभी को ऑलमोस्ट पता था कि अमेरिका के पास ऐसा पावर है जो दुनिया को तबाह कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने छुपा के रखा किसको, रसिया को, यूएसएसआर को छुपा के रखा, बाकी सबको पता था। इसी में दोनों की बात बिगड़ी और 1945 में जैसे ही कोल्ड वॉर का समाप्ति होता है, वहां से कोल्ड वॉर 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्त हो जाता है, वहां की कोल्ड वॉर शुरुआत हो जाता है ना। तो इसका शुरुआत कब से मानोगे आप लोग, 1945, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the Cold War ended, आप बताओ कोल्ड वॉर की शुरुआत 1945 में, तो कोल्ड वॉर का एंड कब हुआ, 1945 में शुरुआत बिगिनिंग होता है और 1991 पे कोल्ड वॉर का समाप्त हो जाता है। इसी के साथ वर्सा पैक्ट भी समाप्त हो जाता है। अब दुनिया में वर्सा पैक्ट जैसा कोई अलायंस नहीं है। इसी के साथ यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब यूएसएसआर के जो 15 कंट्रीज थे उन लोग भी अलग अलग अपना संप्रभुता एस्टैब्लिश कर लेते हैं, यानी कि अपना अपना जो सॉवरेंटी है वो अपना अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं। अब इससे अलग हो जाते हैं सब के सब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सिटी ऑफ जापान अमेरिका ड्रॉप एटम बम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, है ना। क्वेश्चन है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के कौन सा शहर पर बम गिराया था। तो यहाँ पर दो शहर पे बम गिराया था जो आपके क्वेश्चन में है, एक ही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर तो नागासाकी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग दो तीन चीज और याद रखेंगे। पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त को, ठीक है, ठीक है। 6 अगस्त को गिराया था, वो कौन सा बम था, यूरेनियम बम था। 9 अगस्त को गिराया था, वो प्लूटोनियम बम था, ठीक है, प्लूटोनियम। लेकिन पहला बम जो गिराया था, ये भी आप लोग का नाम आया है, ये भी नाम आया, क्वेश्चन आप लोग का जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोग को लिख दिया। पहला बम हिरोशिमा में गिराया था, उसका जो कोड नेम था, आप लोग को पता है कि जब भी कुछ आपको घटना को अंजाम देता है, कुछ भी इवेंट का या कुछ भी केसेस को जो अंजाम दिया जाता है, जैसे आप लोग देखिए हमारे इंडिया में कई बार आप लोग का मिलिट्री ये क्या इवेंट किया या फिर मिलिट्री आपको अटैक किया पाकिस्तान के, तो उसका कई सारा आपका कोड नेम था, है ना। जैसे हम लोग अभी जो लेटेस्ट देख रहे हो क्या, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये सब कोड नेम रहता है। उसी के आधार पर इसको कोड नेम रखा था लिटिल बॉय और फैटमैन। तो 6 अगस्त वाला लिटिल मैन और 9 अगस्त वाला फैटमैन, है ना। यानी कि हिरोशिमा में जो बम गिराया वो लिटिल बॉय को गिराया था और नागासाकी पे फैटमैन को गिराया था। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द बगदाद पैक्ट वाज साइन, हमने अभी बात किया कि 1955 में ही बगदाद पैक्ट का इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था सेंटो के जगह पर, और यहाँ पर 1955 में क्या वर्सा पैक्ट आपका एस्टैब्लिशमेंट किया यूएसएसआर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। Who led the Eastern Alliance in the bipolar world, हमने अभी बात किया था कि ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस जो है किसके अंडर पे या फिर कौन लीडरशिप इसका कर रहे थे। तो ईस्टर्न अलायंस में आपका सोवियत यूनियन कर रहे थे और वेस्टर्न अलायंस पे यूएसए कर रहे थे, है ना। अभी बेसिकली अगर हम लोग और अच्छा से बात करें, चर्चा करें, तो ईस्टर्न अलायंस यानी कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर है, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है मिलिट्री अलायंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1955 में। और ये आइडियोलॉजी कौन सा आइडियोलॉजी चल रहे थे, तो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे ये लोग चल रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक जो है यूनाइटेड स्टेट इसका लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है, और ईस्टर्न ब्लॉक को यूएसएसआर इसका लीडरशिप कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। When was the बर्सा पैक्ट साइन, अब बर्सा पैक्ट का साइन कब किया गया था, तो 1955 में इसका साइन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। When was the wall of Berlin built, मैंने अभी 3-4 डेटों की बात किया, तो वॉल ऑफ बर्लिन मतलब बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया, तो 19 मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।
बाय बाय।